नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। चने के दाम में हमने देखा हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिली। दिल्ली चना आज सीज़न के हाई के साथ-साथ इसने 1 साल के हाई को भी ब्रेक कर दिया है। लास्ट टाइम सिक्स आज दिल्ली चना 6425 पर बंद हुआ है और लास्ट टाइम ये भाव हमने 29 जुलाई 2025 में देखा था। और आपको बता दूं कि इस जो है एक तो उत्पादन जो पहले अनुमान मान के चल रहे थे जो उत्पादन अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब से नाफेड की खरीदी थी, मंडी में अराइवल है, वो सब देख के ऐसा समझा उत्पादन उम्मीद से कम था। और नाफेड ने बड़ी क्वांटिटी में चना जो खरीद लिया मार्केट में, उसकी वजह से एक स्कैरसिटी बन गई है। अब नाफेड जो टेंडर जो छोड़ भी रहा है तो वो इंक्रीमेंटल रेट पे और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में छोड़ रहा है। कई बार तो लगभग लगभग सभी राज्यों के टेंडर रिजेक्ट भी हो रहे हैं इक्का दुक्का छोड़ के, और जो पास भी हो रहे हैं तो ऊंचे भाव में पास हो रहे हैं। तो अब बता दूं, अब 64 सवा 6400 के लेवल पे पहुंच गया चना, तो अब क्या? अब आपको बता दूं, यहाँ से जो है दिल्ली चना के लिए एक 65 का हर्डल है। अगर उसको वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देता है तो मार्केट आगे के लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन मेरा मानना है कि 66 67 लेवल अगर उस रेंज में आता है तो दिल्ली चना में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। क्योंकि अगर फेस्टिवल सीजन में भाव बढ़ते जाएंगे तो सरकार कुछ ना कुछ, मुझे लग रहा है कि फिर ये चना को कम भाव में लिक्विडेट भी कर सकती है, प्राइस को मतलब कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए, और क्वांटिटी बढ़ा भी सकती है। साथ साथ में अगर बाजार इसके बावजूद अगर कंट्रोल में नहीं आता तो चने की ड्यूटी कम कर सकती है ऑस्ट्रेलिया से, और साथ साथ में उसके बाद भी नहीं आता तो स्टॉक लिमिट और मटर की ड्यूटी भी घटा सकती है। तो ये सारे टूल्स गवर्नमेंट के हाथ है। मैं यहाँ पे डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा बताने का आगाह करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि बाजार में एक डिसेंट रेंज में रहेगा तो सबके लिए विन विन रहेगा। लेकिन अनाप शनाप तेजी आएगी तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ, जैसे हमने पास्ट में भी देखा है, हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें जो पीछे जो इंसिडेंट हुए हैं उससे हमें सीख लेके उसी हिसाब से प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। बाकी ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है। 6200 का एक जो हमने बताया था, अगर स्टेज टूटेगा तो मार्केट अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा, वही हो रहा है। और दूसरा बता दूं कि एग्रीवर्ल्ड की तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ मार्केट के नॉलेज के लिए आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और इस न्यूज़ के बेस पे इस वीडियो के बेस पे कोई काम करता है उसको लाभ हानि होता है तो एग्रीवर्ल्ड उत्तरदायी नहीं होगा। और एग्रीवर्ल्ड के साथ बने रहिए। धन्यवाद।